बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। वहाँ का वन पारिजात जामंद्रा के वृक्षों से व्यापक था। वह चंदन, बेर, कदली, देवदार, बरगद, प्लास, पाकर, अशोक, अरिष्ट, रीठा, अर्जुन, कदम्ब, पारिजात, पाटल तथा चंपा के वृक्षों से सुशोभित था। श्याम वर्ण वाले इंद्र नामक वृक्षों से घिरा हुआ वह वन करंज जाल से विलसित कुंजों से संपन्न था। वह मधुर कंठ वाले नर, कोकिल और मयूर कलर कर रहे थे। उन वन में गौएं चराते हुए श्री कृष्ण एक वन से दूसरे वन में विचरा करते थे। नरेश्वर, वृंदावन और मधुवन में तालवन के आसपास कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, बृत्सानु और नदीश्वर नामक पर्वतों के पार्वती प्रदेश में कोकिलों की काकली से कूजित सुंदर कोकिलावन में लता जाल मंडित सौम्य तथा रमणीय कुशवन में परम पावन भद्रवन, बांडीर उपवन, लोहागढ़, तीर्थ तथा यमुना के प्रत्येक तट और तटवर्ती विपिनों में पीताम्बर धारण किए बद्ध परिकर नटवेशधारी मनोहर श्री कृष्ण बेंत लिए वंशी बजाते और गोपनाओं की प्रीति बढ़ाते हुए बड़ी शोभा पाते थे। उनके सिर पर शिखी, पिछिका, सुंदर मुकुट तथा गले में वैजंती माला सुशोभित थी। संध्या के समय वृंद गोवर्धन को आगे किए अनेकानेक रागों में बांसुरी बजाते साक्षात श्री हरि कृष्ण नंद व्रज में आए। आकाश को गोरज से व्यापक देख श्री वंशी वट के मार्ग से आती हुई वंशी दवनी से व्याकुल हुई गोपियां श्याम सुंदर के दर्शन के लिए घरों से बाहर निकल आईं। अपनी मानसिक पीड़ा दूर करने के लिए, उत्तम सुख को पाने के लिए वे गोप सुंदरियां श्री कृष्ण दर्शन के हेतु घर से बाहर आ गई थी। उनमें श्री कृष्ण को बुला देने की शक्ति नहीं थी। श्री नंदानंद सिंह की भांति पीछे घूमकर देखते थे। वे गज किशोर की भांति लीला पूर्वक मंद गति से चलते थे। उनके नेत्र पर फूल कमल के समान शोभा पाते थे। गो समुदाय से व्यापक संकीर्ण कुंगलियों में मंद मंद गति से आते हुए श्याम सुंदर को उस समय गोप वधूटियां अच्छी तरह से देख नहीं पाती थी। मिथिलेश्वर गोधूली से दूसरित उत्तम नील केश कलाप धारण किए, सुवर्णमृत बाजूबंद से विभूषित, मुकुटमंडित तथा कान तक खींचकर वक्र भाव से दृष्टिबाण का प्रहार करने वाले गोरज समलंकृत कुंदामाला से अलंकृत कानों में खोसे हुए पुष्पों की आभा से उदीप्त पीताम्बरधारी वेणुवादनशील तथा भूतल का भूरी भार हरण करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आप सबकी रक्षा करे। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 11वां अध्याय धेनुकासुर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मनोहर गौएं चराते हुए नूतन तालवन के पास चले गए। उस समय समस्त गोपाल उनके साथ थे। वहां धेनुकासुर रहा करता था। उसके भय से गोपगण वन के भीतर नहीं गए। श्री कृष्ण भी नहीं गए। अकेले बलराम जी ने उसमें प्रवेश किया। अपने नीले वस्त्र को कमर में बांधकर महाबली बलदेव परिपक्व फल लेने के लिए उस वन में विचरने लगे। बलराम जी साक्षात अनंत देव के अवतार हैं। उनका पराक्रम भी अनंत है। अतः दोनों हाथों से ताड़ के वृक्ष को हिलाते और फल समूहों को गिराते हुए वहां निर्भय गर्जना करने लगे। गिरते हुए फलों की आवाज सुनकर वह गर्दभाकार असुर रोष से आग बबूला हो गया। वह दोपहर में सोया करता था, किंतु आज विघ्न पड़ जाने से वह दुष्ट क्रोध से भयंकर हो उठा। धेनुकासुर कंस का सखा होने के साथ ही बड़ा बलवान था। वह बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने के लिए आया और उसने अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में तुरंत आघात किया। आघात करके वह बारंबार दौड़ लगाता हुआ गधे की भांति रेंकने लगा। तब बलराम जी ने धेनु के दोनों पिछले पैर पकड़कर शीघ्र ही उसे ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। ये कार्य उन्होंने एक ही
हाथ से खेल खेल में काट डाला। इससे वह ताल वृक्ष स्वयं तो टूट ही गया, गिरते गिरते उसने अपने पार्श्ववर्ती दूसरे बहुत से तारों को भी धराशायी कर दिया। राजेंद्र, वह एक अद्भुत सी बात हुई। दैत्यराज धेनुक ने पुनः उठकर रोषपूर्वक बलराम जी को पकड़ लिया और जैसे एक हाथी अपना सामना करने वाले दूसरे हाथी को दूर तक ठेल ले जाता है, उसी प्रकार उन्हें धक्का देकर एक योजन पीछे दिया। तब बलराम जी ने तत्काल धेनु को पकड़कर घुमाना आरंभ किया और घुमाकर उसे धरती की पीठ पर दे मारा। तब उसे मूर्छा आ गई और उसका मस्तक भी फट गया। तो भी वह क्षण में उठकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से भयानक क्रोध टपक रहा था। इसके बाद उस दैत्य ने अपने मस्तक में 4 सिंह प्रकट करके भयानक रूप धारण कर उन तीखे और भयंकर सिंगों से गोपों को खदेड़ना शुरू कर दिया। गोपों को आगे आगे भागते देख वह मदमत असुर तुरंत ही उसके पीछे दौड़ा। उस समय श्री दामा ने उस पर डंडे से प्रहार किया। सुबल ने उसको मुक्के से मारा। स्तोक कृष्ण ने उस महाबली दैत्य पर पाश से प्रहार किया। अर्जुन ने क्षेपण से और अंशु ने उस गर्भाधाकार दैत्य पर लात से आघात किया। इसके बाद विशाल श्रबर ने आकर शीघ्रतापूर्वक अपने पैर से और बल से भी उस दैत्य को दबाया। तेजस्विनी ने अर्धचंद्र गर्दनियाँ देकर उसे पीछे हटाया और देवप्रस्थ ने उस असुर के कई तमाचे जड़ दिए। वरुथप ने उस विशालकाय गधे को गेंद से मारा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी देनकासुर को दोनों हाथों से उठाकर घुमाया और तुरंत ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर फेंक दिया। श्री कृष्ण के इस प्रहार से धेनुक 2 घड़ी तक मूर्छित पड़ा रहा। फिर उठकर अपने शरीर को कंपाता हुआ मुंह फाड़कर आगे बढ़ा और दोनों सिंगों से श्री हरि को उठाकर वह दैत्य दौड़कर आकाश में चला गया। आकाश में 1 लाख योजन ऊंचे जाकर उनके साथ युद्ध करने लगा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने धेनुकासुर को पकड़कर नीचे भूमि की ओर फेंका। इससे उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई और वह मूर्छित हो गया। तथापि पुनः उठकर अत्यंत भयंकर सी नाद करते हुए उसने दोनों सिंगों से गोवर्धन पर्वत को उखाड़ दिया और श्री कृष्ण के ऊपर चलाया। श्री कृष्ण ने पर्वत को हाथ से पकड़कर पुनः उसी के मस्तक पर दे मारा। तदंतर उस बलवान दैत्य ने फिर पर्वतों को हाथ में ले लिया और श्री कृष्ण के ऊपर फेंका, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन को ले जाकर उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। तदंतर फिर धावा करके महादैत्य धेनुक ने दोनों सिंगों से पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया और पिछले पैरों से पुनः बलराम पर प्रहार करके बड़े जोर से गर्जना की। उसकी उस गर्जना से समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कांपने लगा। तब महाबली बलदेव ने दोनों हाथों से उसको पकड़ लिया और उसे पृथ्वी पर दे मारा। इससे उसका मस्तक फूट गया और होश आवाज जाता रहा। इसके बाद श्री कृष्ण के बड़े भाइयों पुनः उस दैत्य पर मुक्के से प्रहार किया। इस प्रहार से धेनुकासुर की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय देवताओं ने वहाँ नंद वन के फूल बरसाए। देह से पृथक होकर धेनुक श्याम सुंदर विग्रह धारण कर पुष्पमाला पीताम्बर तथा वनमाला से समलंकृत देवता हो गया। लाख लाख पार्षद उसकी सेवा में जुट आए। सहस्त्रों ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ाने लगे। सहस्त्रों पहियों की दरदर ध्वनि से युक्त उस रथ में 10,000 घोड़े जुटे थे। लाखों चमरों की वहाँ शोभा हो रही थी। वह रथ अर्ण वर्ण का था और अत्यधिक रत्नों से जड़ित था। उसका विस्तार एक दिव्य योजना का था। वह मन के समान तीव्र गति से चलने वाला विमान या रथ बड़ा ही मनोहर था। राजन, उसमें घुंघरुओं की जाली लगी थी, घंटे और मंजीर बजते थे। दिव्य रूपधारी दैत्य धेनुक बलराम सहित श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उक्त दिव्य रथ पर आरूढ़ हो दिशा मंडल को
देदीप्यमान करता हुआ प्रकृति से परे विद्यमान गोलोक धाम में चला गया। इस प्रकार धेनु का वध करके बलराम सहित श्री कृष्ण अपना यशोगान करते हुए ग्वाल बालों के साथ व्रज को लौटे। उनके साथ गौओं का समुदाय भी था। राजा ने पूछा, मुने, धेनुकासुर पूर्व जन्म में कौन था? उसे मुक्ति कैसे प्राप्त हुई तथा उसे गधे का शरीर क्यों मिला? ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, विरोचन कुमार बलि का एक बलवान पुत्र था जिसका नाम था साहसिक। वह 10,000 स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वहाँ वन में नाना प्रकार के वादों तथा रमणियों के नुपुरों का महान शब्द होने लगा, जिससे उस पर्वत की कंदरा में रहकर श्री कृष्ण का चिंतन करने वाले दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हो गया। वे खड़ाऊ पहनकर बाहर निकले। उस समय मुनिवर दुर्वासा का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। दाढ़ी मूंछ बहुत बढ़ गई थी। वे लाठी के सहारे चलते थे। क्रोध की तो वे मूर्तिमान राशि ही थे और अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। दुर्वासा उन ऋषियों में से है जिनके शाप के भय से ये सारा विश्व कांपता रहता है। वे बोले, दुर्वासा ने कहा, दुर्बुद्धि असुर, तू गधे के समान भोगा सकता है, इसलिए गधा हो जा। आज से 4 लाख वर्ष बीतने पर भारत में दिव्य माथुर मंडल के अंतर्गत पवित्र तालवन में बलदेव जी के हाथ से तेरी मुक्ति होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उस शाप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के बलराम जी के हाथ से उसका वध करवाया, क्योंकि उन्होंने प्रहलाद जी को ये वर दे रखा था कि तुम्हारे वंश का कोई दैत्य मेरे हाथ से नहीं मारा जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 12वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा कालिय दमन तथा दावानल पान। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, एक दिन बलराम जी को साथ में लिए बिना ही श्री हरि स्वयं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने चले गए। यमुना जी के तट पर आकर उन्होंने उस विषाक्त जल को पी लिया, जिसे नागराज कालिय ने अपने विष से दूषित कर दिया था। उस जल को पीकर बहुत सी गायें और गोपगण प्राणहीन होकर पानी के निकट ही गिर पड़े। ये देख सर्व पापहारी साक्षात भगवान श्री हरि का चित्त दया से द्रवित हो उठा। उन्होंने अपनी पीयूष पूर्ण दृष्टि से देखकर उन सबको जीवित कर दिया। इसके बाद पीताम्बर को कमर में कसकर बांध लिया। फिर वे माधव तटवर्ती कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और उसकी ऊंची डाल से उस विष दूषित जल में कूद पड़े। भगवान श्री कृष्ण के कूदने से वह दूषित जल चक्कर काटकर ऊपर को उछला। यमुना के उस बाग में कालिया नाग रहता था। भंवर उठने से उस सर्प का भवन इस तरह चक्कर काटने लगा जैसे जल में पानी के भौरे घूमते। नरेश्वर, उस समय 100 फनों से युक्त फणिराज कालिय क्रुद्ध हो उठा और माधव को दांतों से डसते हुए अपने शरीर से उन्हें आच्छादित कर दिया। तब श्री कृष्ण अपने शरीर को बड़ा करके उसके बंधन से छूट गए और उस सर्पराज की पूंछ पकड़कर उसे इधर उधर घुमाने लगे। घुमाते घुमाते उन्होंने उसे पानी में गिराकर पुनः दोनों हाथों से उठा लिया और तुरंत उसे 100 धनुष दूर फेंक दिया। इस भयानक नागराज ने पुनः उठकर जीव लपलपाते हुए रोषपूर्वक माधव श्री हरि का बायां हाथ पकड़ लिया। तब श्री हरि ने उस महादुष्ट को दाहिने हाथ से पकड़कर उस जल में उसी प्रकार दबा दिया जैसे गरुड़ किसी नाग को रगड़ते। फिर अपने 100 मुखों को बहुत अधिक फैलाकर वह सर्प उनके पास आ गया। तब उसकी पूंछ पकड़कर श्री कृष्ण उसे 100 धनुष दूर खींच ले गए। श्री कृष्ण के हाथ से सहसा निकलकर उसने पुनः उन्हें डंस लिया। ये देख अपने में त्रिभुवन का बल धारण करने वाले श्री हरि ने उस सर्प को मुक्का मारा। श्री कृष्ण के मुक्के की चोट खाकर वह सर्प मूर्छित हो अपनी सुध बुध खो बैठा। तदंतर अपने 100 मुखों को आनत करके वह श्री कृष्ण के सामने स्थित हुआ। उसके 100 फन 100 मणियों के प्रकाश से अत्यंत मनोहर जान पड़ते थे। श्री कृष्ण उन फनों पर चढ़ गए और मनोहर नट वेश धारण करके नट की भांति नृत्य करने लगे। साथ ही वे 7 स्वरों से किसी राग का आलाप करते हुए ताल के साथ संगीत प्रस्तुत करने लगे।
उस समय नटराज की भांति सुंदर तांडव करने वाले श्री कृष्ण के ऊपर देवता लोग फूल बरसाने लगे और प्रसन्नतापूर्वक वीणा, ढोल, नगारे तथा बांसुरी बजाने लगे। ताल के साथ पद विन्यास करने से श्री कृष्ण ने लंबी सांस खींचते हुए महाकाय कालिके के बहुत से उज्ज्वल फनों को भग्न कर दिया। उसी समय भय से विह्वल हुई नाग पत्नियां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करके गद्यवाणी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगी। नाग पत्नियां बोली, भगवान आप परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्राह्मणों के अधिपति हैं। आप गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र को हमारा बारंबार नमस्कार है। ब्रज के अधीश्वर आप श्री राधा वल्लभ को नमस्कार है। नंद के लाला एवं यशोदा नंद को नमस्कार है। परम देव आप इस नाग की रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कोई इसे शरण देने वाला नहीं है। आप स्वयं साक्षात परात्पर श्री हरि हैं और लीला से ही सब साधनता पूर्वक नाना प्रकार के श्री विग्रहों का विस्तार भी करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, अब तक का कालिए नाग का गर्भ चूर्ण हो गया था। नाग पत्नी द्वारा किए गए इस सत्वन के पश्चात श्री कृष्ण से बोला, भगवान पूर्ण काम परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। पाही पाही करता हुआ काली नाग भगवान श्री हरि के सम्मुख आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन जनार्दन देव ने उससे कहा, श्री भगवान बोले, तुम अपनी पत्नियों और सूदों के साथ रमन द्वीप में चले जाओ। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह बन गए हैं, इसलिए अब गरुड़ तुम्हें अपना आहार नहीं बनाएगा। नारद जी कहते, राजन तब उस सर्प ने श्री कृष्ण की पूजा और परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर स्त्री पुत्रों के साथ रमन द्वीप को प्रस्थान किया। इधर नंद नंदन को कालिए नाग ने अपना ग्रास बना लिया है। ये समाचार सुनकर नंद आदि के समस्त गोपगण वहां आ गए थे। श्री कृष्ण को जल से निकलते देख उन सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने बेटे को छाती से लगाकर नंद जी परमानंद में निमग्न हो गए। यशोदा ने अपने खोए हुए पुत्र को पाकर उनके कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को धन का दान दिया। इस समय उनके स्तनों से स्नेह के कारण दूर जल रहा था। राजन उस दिन रात में अधिक श्रम के कारण गोपनाओं तथा ग्वाल बालों के साथ समस्त गोप यमुना के निकट उसी स्थान पर सो गए। निश्चित काल में बांसों की रगड़ से प्रलयाग्नि के समान दावानल प्रकट हो गया, तो सब ओर से मानो गोपों को दग्ध करने के लिए उधर फैलता आ रहा था। उस समय मित्रकोटि के गोप बलराम सहित श्री कृष्ण की शरण में गए और भय से कातर हो दोनों हाथ जोड़कर बोले। गोपों ने कहा, शरणागत वत्सल महाबाहु कृष्ण प्रभु, वन के भीतर दावाग्नि के कष्ट में पड़े हुए स्वजनों को बचाओ। नारद जी कहते हैं, तब जोगेश्वर देव माधव उनसे बोले, डरो मत, अपनी आंखें मूंद लो। योग के कर वे सारा दावानल स्वयं पी गए। फिर प्रातःकाल विस्मित हुए गोपगणों तथा गौओं के साथ नंद नंदन शोभाशाली ब्रजमंडल में आए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय।